नमस्कार प्यारे बच्चों। आज जो है हम लोग मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। अब यहाँ पे हम लोग 10 प्रश्न देखने वाले हैं, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट। चलिए तो प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए, दिया है 7436 को 13 संबंधे यानी 13:31 के अनुपात में बांटा जाता है तो छोटे भाग का मान क्या होगा। तो आप देख पा रहे हैं अनुपात में देखा जाए तो छोटा भाग क्या है 13 है और बड़ा भाग क्या है 31 है। और दोनों भाग मिला करके अगर देखा जाए तो 7400 कितना दिया है 36 दिया है, यानी 13 और प्लस कर लेंगे कितना 31 और बराबर इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 और 1 4 आ जाएगा और 3 और 1 4 44 आ जाएगा। ठीक है, अब 44 जो है पूरा टोटल है अनुपात में और टोटल कितना दिया है 7436। तो 7436 जो है टोटल दिया है तो इसमें भाग लगाएंगे 44 से और छोटे भाग निकालना है। तो छोटा भाग जब निकालना है, छोटा भाग कितना है अनुपात में 13 है तो 13 से क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे। अगर यही बड़ा भाग पूछता तो 31 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग काट लेंगे 11 से काटेंगे तो आ जाएगा 11 चौके 44। ठीक है, और इसको 11 से काटेंगे 11 छके 66 आ जाएगा। बचा कितना 8 83 हो गया, 11 77 हो गया, 3 3 4 3 कितना बचेगा 77 हो गया, 6 बचेगा। तो 6 11 छके 66। ठीक है ना, अब जो है 4 से इसको काट लेंगे, 4 एकम 4 4 से काटेंगे तो आएगा 4 एकम 4, बचा 2 27 4 छके 24, बचा 3 4 और 4 9 36 169। अब क्या करेंगे हम 13 का गुणा करा लेंगे, 13 9 117 आ जाएगा। 13 का गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा देखिए 169 में 13 बच्चा है, 13 का गुणा करा लेंगे। जब 13 का गुणा कराएंगे 13 9 117। ठीक है ना, बचेगा कितना 11 बचेगा। अब 13 छक्का 78 78 और 11 जोड़ेंगे 89, बचा कितना 8 बचा 8 बचा 13 का नाम 13 13 और 8 कितना हो जाएगा 21, यानी 2197। आपका आंसर निकल के आएगा 2197, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न देखिए, ये सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है लेकर के हम आए हैं। तो चलिए 2 नंबर प्रश्न है, 2197 मीटर लंबी रस्सी को 6 संबंधे यानी 6:7 के अनुपात में काटा जाता है तो दोनों टुकड़ों की लंबाई में अंतर होगा। तो वही सेम है, मतलब थोड़ा अंतर है लेकिन उसी तरह उसी टाइप का है। 2 3 क्वेश्चन हम लिए हैं एक ही टाइप का। तो अनुपात में देखा जाए तो छोटा वाला अनुपात जो है 6 है और बड़ा वाला अनुपात क्या है 7 है। ठीक है ना, और टोटल जो आपका दिया है 2197, तो इसको जोड़ेंगे 6 और प्लस 7 निकल के आएगा आपका 13, 7 6 13। अब 13 जो है 2197 के बराबर है, 2197 के बराबर है 13। तो 13 से भाग लगाएंगे। अब यहाँ पे छोटा अगर पूछता तो 6 से गुणा करते हैं, अगर बड़ा पूछता तो 7 से गुणा करते हैं। लेकिन कह रहा इन दोनों में अंतर, तो हम क्या करेंगे इनका अंतर ले लेंगे, अनुपात का अंतर ले लेंगे। तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, जो बड़ा वाला होता है उसमें घटा लेते हैं छोटा वाला, निकल के आएगा 1। तो 1 से हम क्या करेंगे गुणा कर लेंगे। ठीक है, अब 13 से भाग लगा लेंगे, 13 से भाग लगाएंगे तो 13 का नाम 13 निकल के आएगा, 13 का नाम 13। बचा कितना 8 8 बचा 89 हो गया। तो 13 छक्के 78। ठीक है ना, 78 हो गया, 89 था 11, तो 13 9 117, तो 169 निकल के आया। तो 169 आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया है, तो करेक्ट आंसर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न देखिए, अनुपात इस टाइप से तो क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, भर भर के पूछे जाते हैं, तो इसे जरूर देखिए। यदि ए संबंधे यानी ए अनुपात बी इक्वल टू 3:4 और बी अनुपात सी बराबर 6:5 है तो ए कोष्टक में ए प्लस सी का बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ए
बी सी का अनुपात हमें निकालना है। तो पहले देख लीजिए ए अनुपात बी। अब जो है देखिए, अब बी अनुपात सी दिया है तो बी अनुपात बी के नीचे बी होना चाहिए, बी के नीचे बी करेंगे और अनुपात सी। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ जो निकलेगा वो आपका ए अनुपात बी अनुपात सी निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए की जगह क्या, यहाँ पे तुलना कर ली, ए अनुपात बी दिया है तो 3 अनुपात कितना करेंगे 4, 3 अनुपात 4। अब बी के नीचे बी, यहाँ पे देखिए 6 अनुपात 5 हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ निकलेगा आपका ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है ना, जब ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना होता है तो इस टाइप से हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर देखिए इस साइड में खाली है तो ये जो होता है इसी को बढ़ा लेते हैं, अगर और खाली रहता है और आगे बढ़ा लेते हैं। और यहाँ पे देखिए खाली है तो 4 यहाँ लिख लेंगे, पूरा हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, गुणा करा लेंगे। 6 3 18 अनुपात 6 चौक 24 अनुपात 5 चौकी 20, ये निकल के आएगा आपका अनुपात। अगर कट रहा है तो इसको कटा दीजिए, तो 2 काटेंगे 2 9 18 अनुपात, 2 काटेंगे 12 आ जाएगा अनुपात, रुक जाइए अनुपात, अब 2 काटेंगे 10 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 9 अनुपात 12 अनुपात 10 आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब यहाँ क्या करेंगे, ए का मान कितना है 9, बी का मान कितना है 12 और सी का मान कितना है 10, यहाँ रख लेंगे। दिया है ए क्वेश्चन में ए प्लस सी, इसी का मान ज्ञात करना है। तो ए का मान कितना है 9, क्वेश्चन ए का मान 9 है और सी का मान कितना है 10, सी का मान कितना है 10, रख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले कोष्टक के अंदर हल करते हैं। तो 9 यहाँ पे क्या है इंटू है, गुणे 9 और 10 कितना आ जाएगा 19, तो 19 9 100 क्या। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है ये अनुपात दिया है, अनुपात, रुक जाइए थोड़ा छोटा करते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चन में फॉल्ट तो है नहीं। ठीक है, ये जो है यहाँ पे अनुपात रहा होगा, है नहीं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर अनुपात, यानी ये अनुपात ए प्लस सी का पूछ रहा है। ठीक है ना, रुक जाइए थोड़ा इसको बैक करते हैं, ये क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट है, यहाँ पर अनुपात लगा देते हैं। तो ए का मान कितना है 9 अनुपात ए प्लस सी, ए का मान कितना है 9 और सी का मान कितना है 10, तो 9 और 10 जोड़ेंगे 19, यानी 9 संबंधी 19 निकल के आएगा, 9 अनुपात 19। देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ क्वेश्चन में फॉल्ट है तो यहाँ अनुपात लगा लेंगे। ठीक है ना, हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है 64 28 160 का लस यानी लघुत्तम समापवर्त क्या है। तो एक बेसिक मेथड बता दे रहे हैं, उसके बाद दूसरा तरीका बताएंगे। 64 128 और 160, ठीक ना, तो ऐसे निकाला जाता है। अब सबसे बड़ी संख्या से काटेंगे जिससे कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए या तीनों कट जाए। तो हम कर लेते हैं 32 से काट लेते हैं, 32 दूना 64, हाँ 32 चौके 128 और 32 25 160, ठीक ना। अब देखिए कोई ऐसी संख्या है जिससे 2 संख्या कम से कम कटे, तो 2 कम 2 और 2 दूना 4, 5 कटेगा नहीं, वैसे उतार लेंगे। अब गुणा करा लेंगे, गुणा कराएंगे 32 दूना 64 और 5 दूना 10, ठीक ना, 10 का ना 10 यानी 64 गुणे 10 यानी 64 गुणे 10 यानी 640 निकल के आएगा, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर प्रश्न है 25 30 60 का लॉस समापवर्त क्या होगा। तो यहाँ पे वैसे ही निकाल लीजिए, छोटा है कोई बात नहीं है। 30 60 का लॉस निकालना है तो सबसे पहले 5 से कटा लेंगे, सबसे बड़ी संख्या 5 25 25, 5 छके 30 और 5 से भाग कराएंगे 12 25 60। अब देखिए यहाँ 6 से कटा लीजिए, 5 कटेगा नहीं, 6 का नाम 6, 6 दूना 12। अब गुणा करा लीजिए, 6 5 30, 30 हो गया, यहाँ 30 लिख लीजिए गुणे 5 का नाम 5, 5 दूना 10,
हम गुणा कराएंगे 300 निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है 15, 30 एवं 24 का लघुत्तम समापवर्ती होगा। तो ऐसे ही निकाल लीजिए 15, 30, 24, 3 से काट लीजिए, 3 × 5 = 15, 3 दाएँ में 30, 3 × 8 = 24। अब जो है 5 से कटा लीजिए, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10 और 5 से ये कटेगा नहीं। अब 2 से कटा लीजिए, 2 × 2 = 2, 2 चौके 8। गुणा कराइए, 4 × 4 = 4, 4 × 4 = 4, 2 = 8, 8 × 8 = 40, 40, 3 = 120। तो आपका निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न है समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें। ठीक है ना, तो समीकरण को हल करिए। तो सबसे पहले कोष्ठक के अंदर हल करते हैं, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे 90/6 मल्टीप्लाई। उसके बाद एमसी में जो है हल करेंगे, पहले भाग करते हैं तो 4 दूनी 8, 2 आएगा और 24 में से 2 घटा लेंगे माइनस, तो 22 निकल के आएगा और डिवाइड 3। ठीक है ना, अब जो है सबसे पहले भाग करते हैं, तो भाग कर लीजिए। ठीक है, यहाँ जो है 90, रुक जाइए भाग कर लेते हैं। यहाँ जो है 6 से 90 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 6 × 6 = 6, 5 = 30 और गुणे 22 / 3। अब 3 से भाग लगा लेंगे, हम भाग लगाएंगे तो 3 × 3 = 3, 5 = 15। अब 22 का गुणा 5 में करा लेंगे तो 22 × 5 = 110। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 8 नंबर प्रश्न है, पहले जो है कोष्ठक के अंदर हल करेंगे तो 80 / 5 गुणे, अब देखिए पहले भाग लगाएंगे, 4 × 4 = 4, 2 = 8। अब 2 घटा लेंगे, 26 में से ना जाएगा 24 / 12। अब जो है 5 से भाग करिए, 5 से 5 का नाम 5, 5 × 6 = 30 और गुणे 24 / 12। अब 12 कम 12 कर दीजिए, 12 दूना 24। ठीक है, 16 का गुणा 2 में करेंगे, 16 दूना 32। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलें हम लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, एक वस्तु को 205, यहाँ जो है 20% है, ये क्वेश्चन में फॉल्ट है। एक वस्तु को 20% की हानि पर 500 रुपये में बेच दिया जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वो अगर 20% की हानि है, टोटल जो है 100% होता है, तो 20% हानि है, तो बचा कितना, बेचा गया कितने का। ठीक है ना, तो 500 जो है 20% हानि के बाद है, तो 20 से घटा लेंगे 100 में से, आ जाएगा 80%। अब जो है टोटल पूछ रहा है, टोटल कितना होता है 100, गुणा कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 20 × 4 = 80, 20 × 5 = 100, 4 × 4 = 4 से भाग कराएंगे, 4 × 4 = 4, 2 = 8। ठीक है ना, 4 × 5 = 20, 125 × 625। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और 12% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत होगा। तो देखिए हमेशा जो है कितना होता है, क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य हमेशा कितना 100%। अब जो है क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। अब अंकित मूल्य बराबर 25% अधिक, 100 में 25 जोड़ेंगे 125%, यानी अंकित मूल्य कितना आया 125%। अब हमें जो है 12% की छूट देता है, अंकित मूल्य पर 12% का छूट देता है, तो उसका विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य देखिए, विक्रय जो है वो आ जाएगा 125 पे कितना छूट दे रहा है 12%, तो छूट देने पर कितना बचेगा 88 बचेगा, 100 में से 12 घटा लेंगे और टोटल कितना है 100। अब क्या करेंगे, इसको जो है
5 से काटिए, 5 से काटेंगे इसको तो निकल के आएगा, सॉरी रुक जाइए, 25 से काटिए, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, ठीक है। 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब 22 का गुणा 5 में कराएंगे तो आएगा 22 25 110, यानी 110% आया। अब जो ये विक्रय मूल्य है, अब क्रय मूल्य कितना है 100, तो कितना ज़्यादा है विक्रय मूल्य 10, यानी 10% जो है आपका लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो यानी प्रश्न जो है पसंद आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।